हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम बनाते हैं एक टू प्लेयर मल्टीप्लेयर गेम। जिसमें क्या होगा, एक ही पर्सन, दो पर्सन होंगे। दोनों अपने अपने एक ही लैपटॉप पे मल्टीपल गेम्स खेल पाएंगे। तो उसमें हम आज बनाएंगे सबसे पहला गेम। उसमें क्या होगा कि टू प्लेयर्स को करने होंगे पॉइंट्स कलेक्ट। तो कौन सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करता है वो देखा जाएगा। जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा वो होगा विनर इन अ लिमिटेड टाइम। जैसे हमने 30 सेकेंड, 1 मिनट, ऐसे अपन एक मल्टीपल स्टेजेस बना रहे हैं। इसमें जिसने कलेक्ट किया जीत गया। तो सबसे पहले हम देते हैं एक अपन 3D ऑब्जेक्ट, वो 3D वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। फिर अपना मल्टीप्लेयर गेम 3D में अपन बनाएंगे। तो एक मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट वर्ल्ड क्रिएट किया, उसमें अपना नाम दे दिया। अब फाइल ओपन होती है, फिर अपन बनाते हैं आगे। अब हम क्रिएट करेंगे, उसमें वर्ल्ड ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो अपन को देखनी पड़ेगी, क्या कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या है, और सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, जब तक वो वर्ल्ड ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ। सबसे नीचे वाला जो है, जहाँ पे अपनी सारे एसिड्स दिखते हैं, वो हो गया अपना प्रोजेक्ट पैनल। ऊपर जहाँ पे अपन की सारी सीन्स की एडिटिंग होगी वो अपनी सीन्स होगी। और जो राइट साइड में है वो अपना इंस्पेक्टर पैनल है, जिसके अंदर की अपन को कोई भी अगर ऐड करना है कंपोनेंट या रिजिड बॉडी, कोई भी फिजिक्स अप्लाई करनी है, कोई स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, टेक्सचर देना है, या मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी काम है वो सब करना है, तो अपन लेफ्ट साइड राइट साइड में जो इंस्पेक्टर पैनल है उधर कर लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या होता है, हायरार्की होती है। जैसे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अपन उसको यूज़ करना है, बट अपन को समझ नहीं आया कैसे यूज़ करें या क्या यूज़ करें, तो उसके लिए अपन कर देंगे हायरार्की का यूज़। इस हायरार्की में अपन सारी चीज़ें देख लेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लेस हैं, कहाँ पे क्या है, और सारी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएगी। अब चलिए, शुरू हो गया अपना गेम की स्क्रिप्ट हो गई है लोड। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि अपना बेस बनेगा गेम के लिए। तो उसको अपन नाम दे देते हैं प्लेन। वो अपना प्लेन ही होगा, तो उसको ग्राउंड दे दो, प्लेन दे दो, कुछ भी बात है। एक सेम भी आता है तो अपन कुछ भी दे दो। अपन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं अपनी सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर प्लेसमेंट हो गया। और सबसे पहले अब इसके बाद में अपन ने ये कर दिया। अब अपन एक बनाते हैं फ़ोल्डर, जिसका नाम दे देंगे अपन मटेरियल, क्योंकि अपन को मटेरियल्स खूब सारे चाहिए होंगे, प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 2 के लिए, फिर उसमें जो ग्राउंड आएगा उसके लिए और सबके लिए। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए अपन को मटेरियल्स नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। तो हम सबसे पहले अभी क्रिएट करते हैं एक मटेरियल नाम से फ़ोल्डर। और अभी हमने क्या किया, अब तक में हमने सबसे पहले एक प्लेन लिया जिस पे कि अपना सारा जो भी गेम का प्ले होगा ना वो होगा। अब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं मटेरियल नाम से। अपन ये बनाएंगे एसेट्स फ़ोल्डर में। तो सबसे पहले एक मटेरियल नाम से फ़ोल्डर बनाया। अब इसमें क्या, अपन सारे जो भी गेम्स में यूज़ होने वाले मटेरियल होंगे ना, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे अपने प्लेयर का हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे अपन इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ईज़ी है मटेरियल फ़ोल्डर बनाना। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में क्रिएट। अब क्रिएट में क्या है, अपन के पास ये इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से अपन को मटेरियल बनाना है सबसे पहले, ताकि उसको अपन कलर दे सकें। तो एक मटेरियल बनाया, अब अपन देंगे ये ग्राउंड के लिए। तो हम बना दिया ग्राउंड। तो ग्राउंड नाम से मटेरियल हो गया। अब क्योंकि अपन इसको सिंपल कलर बना रहे हैं, ऐसे अपन उतना ज़्यादा वैसा नहीं बनाए कि प्रॉपर घास वास हो वैसा हो। तो अपन एक सिंपल कलर बना रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख लो, या तो आपको यहाँ पे चेंजेस करोगे ना ऊपर, तो वो सारे नीचे रिफ्लेक्ट होंगे कलर में। जैसे देखो ये एकदम ब्लैक हो गया, या तो इधर देख लो या इधर देख लो। अब फिर इसको या अप्लाई कर लो, जैसे मैंने इसको कर दिया ये ग्रीन। अब ये मैं कलर देखो, इधर घुमा लग रहा है ना कि कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ कुछ पता नहीं चला कि नया कलर कैसा है। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए ये देखो, यहाँ पे ये वाले जो पार्ट है ना, इसमें अपन को पता चल जाएगा कि पहले वाला कलर क्या था अभी एट प्रेजेंट में। अब अपन उसको चेंज करके क्या कलर लगाएं, तो ये कलर लगा दिया। अभी अपन ने इसको चाहो तो मेटेलिक कर दो, या फिर इसको थोड़ा वो ग्लास टाइप का होता है ना, उस टाइप से दे देते। अब अपने पास इसको अपन को लगाना है प्लेन पे। तो पहले तो प्लेन का नाम दे दो अपन सिंपल F2 की, जो बेसिक होती है अपन ने वही की है, कुछ नया नहीं। अब इसमें ना अपन का मटेरियल है, ये मटेरियल नाम का ही है ना, इसके अंदर या तो अपन सीधा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अगर आप ये नहीं करना चाहो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जैसे ये फोल्डर लो, इसको सीधा अपन यहाँ पे अपन मेन सीन में ही अपन उसको एनक्रिएट करते हैं कि ये वाला भाई मटेरियल है, ये डायरेक्ट हमको इस पे चाहिए। तो इस तरह से अपन ने बना लिया अब अपना एक ग्राउंड। अब अपन को चाहिए होंगे दो प्लेयर्स। तो पहले प्लेयर्स भी बनाने, तो वही सिंपल क्रिएट, यहाँ पे भी हाँ, मटेरियल 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 मटेरियल, इसको नाम दे देते हैं P1, क्योंकि अपन का प्लेयर वन की कंडीशन। प्लेयर वन को अपन दे देते हैं थोड़ा सा ऑरेंज स्टोन। आपकी इच्छा है, इसमें आप कुछ भी कलर दे सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं कलर आपको ऐसे ही देना है या ये वो। आपकी इच्छा है, आप चाहो
तो सिंपल जैसे भी ग्लास इफेक्ट यूज़ कर, जैसे थोड़ा वो ग्लॉसी टाइप का दिया मैंने अभी, वो देता हूँ, वरना अब देखो मैं जैसे ही सिंपल देता हूँ। ये रेड कलर, नहीं रेड, हाँ ये रेड कलर। अपन नहीं, अब अपन को चाहिए प्लेयर। अब प्लेयर आप इनिशियली तो जैसे आप अभी आप लर्न कर रहे हो ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट में क्यूब। हाँ, क्योंकि अभी आप लर्न कर लो बेसिक, अभी आपको पूरा आता नहीं है, तो अभी आप इनिशियली ऐसे ही कर लो। बाद में आप चाहो तो 3D एसेट्स मॉडल्स कुछ भी डाल के आप बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं चेंज। इनिशियली एक बार नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसको नाम दे देते हैं पहले, तो वही F2 की दबा के लेयर। अब एक अपन को चाहिए इसका, अपन ने कलर दे दिया। अब देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, तो यहाँ पे लाओ तो ये ग्राउंड वाला एलपीएस है, पर ध्यान रखिए अपन को प्लेयर ही चेंज करना है। अब अपन ऐसे एक प्लेयर 2 बना देते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यू, अब प्लेयर 2 देखो अपन को अभी क्या दिख नहीं रहा ना, तो अब इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। अगर ऐसी सिचुएशन हो ना कि दिखे ही ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो कोई भी एक पे क्लिक करो, उसको आप मूव कर लो अभी, क्योंकि अपन को इतना कुछ है नहीं ना प्लेस का, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वो करके और फोकस करो, वो आप ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये ग्राउंड में चेंज हो रहा है, ये इधर चेंज हो रहा है, अपन को प्लेयर 2 पे करना है, ये अपन ने कर दिया प्लेयर 2 पे चेंज। अब है ना, अपना ये इसको देखो कि ग्राउंड के कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है, या तो अपन के पास दो ऑप्शन, जैसे ग्राउंड को बढ़ा दो। अब ये क्या हो गया, ग्राउंड अपना पूरा बढ़ गया। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि अपन इसको थोड़ा सा ऊपर गिर ले आए। तो ऊपर लाने से क्या होगा, जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसका, तो ये थोड़ा आराम से अच्छे से होएगा, अपन को मज़ा भी आएगा। जैसे ही देखो मैं करता हूँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, एक सेकंड। चलो आपको मैं ये देखो, ये गेम व्यू में अभी अपन गए, क्योंकि प्लेन एकदम हुआ है ना लेवल में, अभी कैमरा और प्लेन जो है, मेन कैमरा और ग्राउंड दोनों एक ही लेवल पे है। अभी जैसे अपन ने मेन कैमरा पे क्लिक किया, तो अपन को ये सामने दिख रहा है ना कि ये छोटी सी विंडो में कि क्या क्या आएगा, मेन कैमरा अपना क्या कैप्चर करे, ये अपन को ये बताया। सिंपल, कैमरे को थोड़ा पीछे करो, यहाँ से ऊपर उठा लो, ऊपर उठाया तो देखो ग्राउंड आया। अभी इसको ये देखो, यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में 1 है, तो वाई एक्सिस में ये पोजीशन जो है ना, ये 1 है, तो अपन को ये थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी। ये अपन ने ऊपर की, ऊपर करने पे ये प्लेन के ऊपर आया। अब अपन ने इसको ये किया, इसको थोड़ा सा पीछे ले गए। अब तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ये देखो जैसे ये ना, ये है अभी अपना एट प्रेजेंट सीन। ये देखो, आप चाहो तो यहाँ से कर लो, वरना ये कैमरे वाली विंडो, छोटी वाली विंडो से लेकर कर लो। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अपन इसको चाहे तो अपन रोटेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। एक्स एक्सेस पे करेंगे तो एक्स को ये सेंटर मान के रोटेट करेगा। तो देखो एक्स हेड वाले से ना, तो अपन रोटेट करें एक्स पे, तो ये ऊपर नीचे होएगा। तो ये देखो ये इसका हो रहा है मूवमेंट। ओके, यहाँ से आ गया ये। अब देखो अपन ने अपना ये कैमरा देखा, कैमरा एंगल एक बार रफली अपन ने सेट कर लिया। अपन को अभी तब फोकस नहीं है अपने कैमरा एंगल पे, अभी अपन को पहले गेम डेवलप करना है। तो अपन ने यहाँ पे अपन ने प्लेयर्स को मूवमेंट एक्टिवेट, अब प्लेयर्स का मूवमेंट करा भी देंगे, पर कलेक्ट क्या करेगी, प्लेयर्स को कुछ कलेक्ट करने वाली चीज चाहिए ना। तो सबसे पहले अपन एक कलेक्टेबल्स के लिए बनाते हैं हम स्फेयर। अभी अपन एज अ रैंडम स्फेयर ले रहे हैं, बाकी आप चाहो तो इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको दे देते हैं कलेक्टेबल्स या पॉइंट्स। चलो पॉइंट्स दे देते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, ये अपना पॉइंट्स हो गया। इसको देखो पहले तो ऊपर लेके आओ, क्योंकि ये माइनस, यहाँ देखो माइनस में ना, ये दिख ही नहीं रहा है। तो पहले तो इसको लेके आओ ऊपर। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा दिखा। अब इसके लिए अपन बनाते हैं नया मटेरियल। सिंपल वही क्रिएट करो। हाँ, इसमें आप चाहो तो मटेरियल एज अ डुप्लीकेट कर लो, जैसे ये ना, इसको ले लो, रीनेम कर दो एज अ पॉइंट्स, POIN। ठीक है, अब इसको, क्योंकि पॉइंट्स अपन एज अ मनी की तरह यूज करें इस गेम में, तो अपन इसको एक बार के लिए अपन येलो कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। येलो कलर, ओके। तो ये हो गया, जीरो से लिया, ये येलो कलर। अब देखो, क्योंकि अब हमारे कलेक्टिबल्स के ये बन चुके हैं अपने, अपन को पता है कि क्या चीज है, कौन सा अपना ग्राउंड है, कौन सा अपने दो प्लेयर्स हैं, कौन सा अपना खाने पीने का वो सामान है, जिससे कि अपना स्कोर बढ़ेगा। तो अब अपन चलते हैं इसका स्कोर वाला मूवमेंट की तरफ।
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस पर स्क्रिप्टिंग करेंगे, क्योंकि अपन उससे स्क्रिप्ट से अपन इसको डायरेक्ट करेंगे कि हाँ तेरे को ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो चलो अब अपन करते हैं स्क्रिप्टिंग का काम। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बनानी है, तो पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपन। क्या नाम से? फ़ोल्डर स्क्रिप्ट। क्यों? कि अपन इसमें सारी स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे। फ़ोल्डर बना लिया। अब अपन देखो, अपन को मूवमेंट कराना है प्लेयर 1 और 2 का सेपरेटली, कि 2 जने खेल सकते हैं। तो 2 जनों के क्या है, एक प्लेयर को अपन WASD के कंट्रोल दे देंगे, एक को अपन एरो कीज़ के। तो सबसे ईज़ी तरीका है कि अपन है ना दोनों को अलग-अलग दे दो, स्क्रिप्ट बना दो अलग-अलग के लिए, और फिर उससे उनको दे दो कि बता दो कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। ठीक है, चलो प्लेयर 1 की स्क्रिप्ट बनाई अपन ने। अब क्या है कि अपन ना यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्री डिफाइंड रहता है अपन को। ये इनिशियली ही अपन को ऑटोमेटिकली अपन जब स्टार्ट करेंगे तो अपन को ऐसे मिलता है। तो सबसे पहले तो कमेंट हटा देते हैं। अपनी भी हटाओगे तो भी ऐसी कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कमेंट जब भी करो तो कमेंट्स हटाना। बस वो मेरे को अच्छा लगता है कमेंट्स हटाना, तो इसलिए। तो सबसे पहले अपन दिखा देते हैं हम क्या चीज़ दिखाएं पहले अपन। हाँ, प्लेयर वन को रुको, पहले क्या करते हैं, पहले प्लेयर वन पे है कि प्लेयर वन। प्लेयर वन पे देखो बॉक्स कोलाइडर है। इसमें क्या होता है, ये अपन को बताएगा कि अपना प्लेयर वन जो है वो किसी चीज़ से कोलाइड किया है कि नहीं किया है। उसके बाद अपन इसको देंगे रिजिड बॉडी, जिससे कि वो ठोस हो थोड़ा सा, उसके अंदर वो रहे कि हाँ इजीली वो वैसा ना करे। अब जो अपन प्लेयर वन की स्क्रिप्ट है ना, वो कर देते हैं इधर अटैच। अटैच करने का भी दो तरीका है, या तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर, और अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करो तो फिर जैसे ये देखो यहाँ से मैंने हटा दी कंपोनेंट। ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन है ना ये, इसमें जाके लिख दो प्लेयर वन ये, तो ये अपने आप यहाँ पे भी अटैच होगी। तो अब देखो अपनी स्क्रिप्ट हो गया, तो सब अटैच हो गई है। अब सबसे पहले अपन एक इसको स्पीड देते हैं, ठीक है, कि मूव करेगा तो कोई ना कोई स्पीड से मूव करेगा। तो अपन पहले स्पीड डिफाइन कर देते हैं पब्लिक वैल्यू, कि अपन उसको बाद में इंस्पेक्टर पैनल में भी जाके चेंज करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। और इसको सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप ये यूज़ करो तो ये ऑटो फिल कर देता है बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत करता है, बहुत सारी कर देता है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आती है करने में। हाँ, अपना अब इसको काउंट बढ़ेगा। तो पहले आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले गेम जब भी स्टार्ट होगा तो अपन को पहले आना चाहिए लिखा हुआ debug डॉट लॉग। कोई भी अपन को स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो क्या debug डॉट लॉग प्लेयर वन स्क्रिप्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो जैसे ही अपना ये गेम खोलेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन जैसे अगर इसको प्ले करेंगे ना, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ फिलहाल, पता नहीं क्यों। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। ये प्लेयर वन की स्क्रिप्ट में एक अपन बनाया हुआ है अपना अपडेट रूम। तो इस अपडेट में अपन डालेंगे क्या, डालेंगे वेक्टर थ्री। इसमें अपन वेक्टर थ्री क्यों यूज़ करें, क्योंकि अपन एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में मूव करेंगे। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू चाहिए। तो अपन इसको ये करेंगे, अपन बना देते हैं मूवमेंट नाम से एक चीज, जिसमें कि अपन मूवमेंट को करेंगे न्यू वेक्टर थ्री डॉट सी। अब अपन इसमें देंगे कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स कैसे देने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सेकंड, ये लाल लाइन लिखा है क्यों कि अपन को यहाँ पे नहीं देता। हाँ, अब अपन देखेंगे इसमें कंट्रोल्स देना कि इनपुट कैसे ले रहे हैं। तो इफ इनपुट डॉट की कोड इज दिस, इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपन डब्ल्यू की प्रेस करते हैं तो अपना मूवमेंट क्या होगा, अब ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो एल्स इफ इनपुट डॉट की कोड एस, एस क्या है, नीचे जाने की है, तो नीचे चल जाएगा। वरना एल्स इफ की कोड ए का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट में जाएगा। अगर डी देंगे तो वो राइट में मूव करेगा। ठीक है, अब देखो ये लाल लाइन दिखा रहे क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया, ये कर देते हैं अपन इसको क्लोज। अब क्लोज कर दिया, एक सेकंड। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू करेंगे, जो भी अपना पोजीशन है ना वो ट्रांसफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे अपन ने क्या स्पीड मूवमेंट नाम से फोल्डर बनाया था, मूवमेंट नाम से एक वर्क वो बनाया था वेरिएबल, जिसमें WASD से कंट्रोल्स दे रहे थे। वो कंट्रोल्स मिल गए WASD मूवमेंट में। अब अपन ने स्पीड नाम से एक बनाया, जिसको अपन ने इनिशियली दे दी 5 की 5 यूनिट्स पर सेकंड चले, इतना डिस्टेंस वो एक बार में कवर कर सके, तो वो उतना कर रहा है। अब टाइम डॉट डेल्टा टाइम, जैसे अपन का एक फ्रेम चला फिर दूसरा फ्रेम चला, बीच का जो गैप होता है ना दो फ्रेम्स के, वो होता है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। इससे क्या होता है, गेम ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो इसलिए अपन लेते हैं टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम की हो गया। अब अपन इसके अंदर करवा रहे हैं इसका कोलिजन।
तो बॉक्सेस में कोलिजन ही हो रहा है ना, तो कोलिजन की स्क्रिप्ट लिखते हैं void, इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ऑन कोलिजन एंटर। तो ऑन कोलिजन एंटर, अब अपन क्या कहें कि अगर एनिमी अपन यहाँ पे है कलेक्टेबल, तो कलेक्टेबल नाम देंगे अपन इसको भी कलेक्टेबल। हाँ, गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर करो सबसे पहले कि कलेक्टेबल है कि नहीं है। अगर कलेक्टेबल है तो अपन सीधा लिख देते हैं प्लेयर वन हैज गॉट अ पॉइंट, हैज गॉट अ पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये अपना प्रिंट कर देगा अगर ये अपना कलेक्टेबल होगा। हम्म, अब एक और चीज कर सकते हैं अपन कि अगर हम्म, हाँ चलो इतना ही ठीक है, ये अपने प्लेयर वन की स्क्रिप्ट होगी। हाँ, यूजिंग यूनिटी इंजन है अपन टीएमपी को तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, पब्लिक इसको रखिए। ये देखो अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने लिया, इसमें अपन ये करते हैं इसको एल्स इफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इफ कंडीशन में तो वो चेक कर रहा है एक बार इफ के लिए, अपन इसको मल्टीपल इफ ही क्रिएट कर रहे थे। तो क्या कि है ना अलग अलग हर बार वैसे चेक करेगा, वरना एक इफ करा फिर वो नहीं होगा, तो वो एक साथ में ये रन कर सकता है केस। तो इसलिए अपन इसको कहेंगे मल्टीपल एल्स इफ। दूसरी बात अपन एक चीज कर रहे हैं कि ये वेक्टर थ्री यहाँ पे जीरो के अंदर इशू दिखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपना यहाँ पे सिंटेक्स गलत है। देखो ये हो गया अपना ये भी सही, अब एरर यहाँ पे नहीं आ रही है कंसोल में, तो इसका मतलब अपना ये कोड सही है, परफेक्ट है रन करने के लिए। तो अब अपन इसको करते हैं रन। देखो पहले यहाँ से अपन ने सेव की थी, ये अपन ने सेव कर दी चेंजेस। अब खोलता अपन, अब ये इसको 2 मिनट लोड होने का टाइम लगेगा। अब यहाँ से ये हो गया लोड। अब अपन इसको करना चाहते हैं play। तो ये नहीं हो पा रहा है, जैसे हाँ, ये देखो यहाँ सब अपन ने इसको कर दिया प्ले। देखो प्लेयर वन पे स्क्रिप्ट लगाई थी अपन ने अभी तक WASD का, तो ये WASD। अब ये शायद अपन ने स्क्रिप्ट में कुछ गलती की है, तो अपन देखते हैं एक सेकंड। यहाँ से कीबोर्ड डॉट अप है, अपन को इसको अपने लिख के अपन को इसको लिखना पड़ेगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और ये डाउन है, इसको लिखना पड़ेगा अपन को बैक, क्योंकि अप करेंगे तो वो ऊपर उठेगा, ऊपर जंप मारेगा, अपन को ऊपर जंप नहीं करवाना ना इसको। तो अब देखो ये सेव कर दिया, अब यहाँ से इसको रन करो। अब रन करा, हाँ अब ये देखो डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू आगे जा रहे हैं, एस पीछे आ रहे हैं, ए लेफ्ट जा रहे हैं, डी राइट जा रहे हैं। अब अपन को बनानी है ऐसे ही दूसरी वाली स्क्रिप्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ से क्रिएट, हाँ देखो अब एक्चुअली क्या है कि अपनी ये दोनों स्क्रिप्ट होगी सेम, बस अपन को थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने। तो अपन एक है कि वो वापस से पूरी स्क्रिप्ट लिखो। अब मैं पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, मैं केवल उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट कैसे, राइट क्लिक, इसको कर देते हैं अपन यहाँ पे क्लिक डी। अब देखो मैंने केवल डुप्लीकेट किए, तो देखो पहले एक प्लेयर वन की ऑलरेडी स्क्रिप्ट क्रिएटेड थी, ये देखो यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे प्लेयर वन की ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट है। अब मैं उसको प्लेयर टू की बना रहा हूँ, ये प्लेयर टू नाम से ऊपर है। अब सीपीपी में क्या होता है, अपन को ये नाम सेम रखना होता है, इधर फाइल नेम और यहाँ पे क्लास का। तो इसको कर दो प्लेयर टू। अगर सेम नहीं कहेंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा, अपना कोड रन नहीं आएगा। अब अपन का प्लेयर टू का मूवमेंट कराना है, तो की कोड डॉट, अपन को अब एरो कीज का मूवमेंट करना है, तो अपन सिंपल लिख देते हैं अब एरो। अब लिखेंगे तो अपने आप ये डिटेक्ट करके बता देगा। एस डाउन एरो, डाउन एरो, ए, ए से क्या है लेफ्ट एरो, एफ लेफ्ट एरो, और डी, डी से क्या होगा अपना राइट एरो, राइट एरो। अब अपन चाहे तो इसको वैसे अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन करेंगे नहीं, अपन इसका एज इट इज ही रहने देंगे। बाकी सब देखो सेम है, यहाँ पे अपन ने प्लेयर टू बीइंग स्टार्टेड, ओके प्लेयर वन चल गया, प्लेयर टू चल गया। अब अपन की बारी है इसको देखने की। पहले अपना खोलो अपना ये गेम, प्लेयर टू की स्क्रिप्ट देखो। अपन ने उधर क्या किया था, रिजिड बॉडी वाली कंपोनेंट ऐड किया था, तो यहाँ पे भी करेंगे रिजिड बॉडी, RIGID। हाँ, अब रिजिड बॉडी के बाद अपन को प्लेयर टू की भी स्क्रिप्ट जोड़नी पड़ेगी, तो ये जोड़ देते हैं अपन प्लेयर टू की स्क्रिप्ट। इनिशियल स्पीड अपन ने 5 की दी, अब ये 5 की। चलो अब अपन इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि दोनों नीचे धुम हुए। देखो दोनों कीज मूव कर ली, दोनों अपने कीज के साथ में मूव कर लें, और दोनों को एक लाइन मिला है।
देखो ये ऐसे कोलाइड कर जाएंगे। और एक और चीज, जैसे अपन को इसको टाइम टू टाइम सेव करते रहना है। जैसे ही अपन कुछ कर रहे हैं, हाथों हाथ सेव कर दो, क्योंकि बाय चांस गलती से भी अगर आपका उड़ गया तो फिर ये आपको वापस से इतनी मेहनत होगी। कुछ चीजें होती है जिनमें ज्यादा मेहनत होती है, कुछ में नहीं। अपन ने अब यहाँ पे क्या लिखा था, कंपेयर टैग लगाया था कि कंपेयर टैग करो कलेक्टेबल्स नाम से, कि कोलिजन होता है तो केस का कंपेयर होता है, कंपेरिजन होना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पे अपन ने इसको क्या सेव करा शॉर्ट। हाँ, अब ये हो गया लोड। अब अपन देखेंगे टैग्स। इसमें क्या है, ये डिटेक्ट करेगा कि जो चीज से कोलाइड किया है वो एक्चुअली टैग है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये टैग है, यहाँ पे अपन को चाहिए कलेक्टेबल है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ऐड न्यू टैग बनाया। किस नाम से, कलेक्टेबल। मैंने नाम एज इट इज कॉपी कर लिया, क्योंकि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ये नहीं वर्क करेगा। अब टैग ऐड हो गया, यहाँ पे टैग 0, वापस पॉइंट्स पे आओ, चेक करो कि वर्क नहीं हुआ। कलेक्टेबल आ गया, ये अपन ने कलेक्टेबल को लिया, ये कलेक्टेबल को कर दिया अपन ने प्लेस। अब देखो अपन इसको चला रहे हैं तो ये आगे नहीं आ रहा, मतलब इन द सेंस कि वो नीचे नहीं आ रहे ना। क्यों, क्यों नहीं आ रहा? तो सबसे पहली चीज है, अपन ने इसको रिजिड बॉडी नहीं दी है। रिजिड बॉडी, अभी देखो रिजिड बॉडी दी और ग्रेविटी। रिजिड बॉडी में क्या, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी होगी तो वो इसको नीचे खींचेगी अपने पर। तो अब जैसे ये देखो, फिर अपन ने ग्रेविटी चालू की, नीचे आ गया। अब अपन इसको लेंगे, ये यहाँ पे है, इसके साथ कुछ तो इसको खेल डाला है। ठीक है, अपन को देखने की ये आया कि नहीं आया। देखो स्क्रिप्ट 1 हैज स्टार्टेड, स्क्रिप्ट 2 हैज स्टार्टेड। ठीक है, अभी देखो अपन ने यहाँ पे कलेक्ट किया, बट कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो अपन अब पहले स्क्रिप्ट में जाएंगे, क्योंकि अपन ने अभी इसको कुछ दिया नहीं कमांड की क्या कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो अब अपन एक बनाते हैं स्क्रिप्ट कलेक्टेबल नाम से, कलेक्टेबल, क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट ओपन करा, इनिशियल है, चाहिए रखो, ये चाहिए मत को आपकी विश। मेरे को अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अभी ये काम आएगा नहीं। तो मैं अभी हटा देता हूँ, बाद में जब चाहिए होगी वापस से लिख देंगे अपन। तो एक अपन लिखते हैं प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिशन एंटर। तो इतने पे इसने ऑटोफिल कर दिया। अब अपन दिखते हैं, इफ अगर कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग होता है प्लेयर 2 का, कि अगर प्लेयर 2 से कोलिजन हुआ तो ये लिख देगा अपना कि प्लेयर 2 को पॉइंट मिला। अगर यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, डीबग यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करना, अपन इसको लिख देंगे गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। इसका मतलब वो विजिबल नहीं होगा अपन को, तो अपने हिसाब से वो गायब हो गया। तो बस अब अपन करते हैं इसको कॉपी और डुप्लीकेट, क्योंकि अभी अपन ने टैग दिया है प्लेयर 1 का, अपन प्लेयर 1 के लिए भी तो देंगे, अभी तो 2 का हुआ है, 1 के लिए भी तो होगा। यहाँ पे सेट एक्टिव, ओके। चाहो तो ऑल वर्क कंडीशन लगा के भी करो, योर चॉइस, टोटली ऑफ करो कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो देखो ये प्लेयर 1 अनटैग है, कल वो है नहीं टैग, तो बनाते हैं अपन एक, बनाते हैं प्लेयर 1, प्लेयर 1 सेव। पता है अपन को प्लेयर 2 की भी जरूरत है, तो प्लेयर 2 सेव। प्लेयर 1 में आओ, इसको दे दो प्लेयर 1 टैग। प्लेयर 2 पे आओ, इसको दे दो प्लेयर 2 टैग, इसको कर दो सेव, इसका कर दो प्ले। तो अपना प्लेयर जाने, मैं अभी एक से दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरे से आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अभी एक से दिखा रहा हूँ, बाद में करूँगा दूसरे से। यहाँ पे ये एक्चुअली वर्क कर नहीं रहा है, तो इट कैन देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वर्क ना करें प्रोमिनेंटली। अपन देखते हैं इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। पहले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में नया टॉपिक नया चैप्टर।